हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 6 सेकेंडरी एक्टिविटीज़। इससे पहले के चैप्टर से हम पढ़ चुके हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ प्लेलिस्ट गिवन है, आप वहां से सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो। तो गाइस चलिए आज के इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। All economic activities, namely primary, secondary, tertiary and quaternary, revolve around obtaining and utilizing resources necessary for survival. तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हम ले लें प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टनरी, इनमें क्या होता है बेसिकली, तो इनमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके जितनी भी चीज़ें हमारी नेसेसरी की, हमारी नीड्स की है, उन्हें बनाया जाता है, उन्हें ऑब्टेन किया जाता है। Secondary activities add value to natural resources by transforming raw materials into valuable products. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उन्हें वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। कॉटन इन द बॉल हैज़ लिमिटेड यूज बट आफ्टर इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू yarn becomes more valuable and can be used for making cloth. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर कॉटन बॉल है, सिर्फ एक छोटा सा ऐसे कॉटन का बॉल बनाया हुआ है, तो उसका क्या है, लिमिटेड यूज़ है। बट जैसे ये ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है यार्न में, इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, लाइक क्लोथ्स बनाने में यूज़ होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हो जाते हैं। वैसे ही सेम दिया हुआ है सेकंड आयरन ओर एग्जाम्पल में। अगर आयरन ओर डायरेक्टली माइन से निकाला गया तो उसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट जैसे ही ये स्टील में कन्वर्ट हो जाता है, इसका क्या होता है, वैल्यू बढ़ जाता है। बहुत सारे इसके मशीन्स वगैरह बनाने में यूज़ होने लगते हैं। तो क्या होता है कि इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इसके यूजेस बढ़ जाते हैं। आगे हम देखेंगे द सेम इज़ ट्रू ऑफ मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम द फार्म, फॉरेस्ट, माइन एंड सी। बाकी के सारे जगहों से जितने भी मिनरल्स या फिर जितने भी रिसोर्सेज हम नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते हैं, अगर हम उन्हें भी ले लें, लाइक हम फॉरेस्ट से जो नेचुरल रिसोर्सेज लेते हैं, माइन से लेते हैं, सी से लेते हैं, सबको हम ले लें, तो क्या होता है कि इन्हें जैसे ही सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में लाया जाता है, जैसे ही इन्हें ट्रांसफॉर्म किया जाता है, क्या होता है, इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। Secondary activities therefore are concerned with manufacturing, processing and construction industries. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, प्रोसेसिंग आता है और कंस्ट्रक्शन आता है। तो पहला टॉपिक है हमारा मैन्युफैक्चरिंग। देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स अ फुल एरे ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट टू मोल्डिंग आयरन एंड स्टील। मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या आ जाता है, हैंडीक्राफ्ट को उठा ले, हैंडीक्राफ्ट से लेकर के आयरन को हम जो शेप देते हैं उसको ले ले, स्टील को जो शेप देते हैं उसको ले ले, या फिर स्टैंपिंग आउट प्लास्टिक टॉयज टू असेंबलिंग डेलिकेट कंप्यूटर्स कंपोनेंट्स ले ले, कंप्यूटर कंपोनेंट, स्पेस व्हीकल्स, कुछ भी ले ले, सबका क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस सबके साथ हुआ होता है। बिना मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी जो है एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में नहीं कन्वर्ट हो सकता है, फिनिश्ड गुड में नहीं कन्वर्ट हो सकता है। In each of this process, the common characteristic are the application of power, mass production of identical products, and specialized labor in factory settings for the production of a standardized commodity. इसमें कॉमन चीज़ क्या है, इन सारी चीज़ों में सबके जो हुए, जो मैन्युफैक्चरिंग हुई सबकी, उसमें एक ही प्रोसेस सेम है, क्या है, एप्लीकेशन ऑफ पावर। ठीक है, सब में पावर का यूजेस हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में बी डन विथ मॉडर्न पावर एंड मशीनरी और इट मे स्टिल बी वेरी प्रिमिटिव। मैन्युफैक्चरिंग कैसा हो सकता है, मॉडर्न पावर का यूज़ करके, मॉडर्न मशीनरी का यूज़ करके भी हो सकता है, या फिर प्रिमिटिव में भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज स्टिल मैन्युफैक्चरिंग इन द लिटरल सेंस ऑफ द टर्म। इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रेजेंट अ फुल पिक्चर ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरर्स इन दिस कंट्रीज। पूरे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं कंट्रीज़ में, सबको फुल पिक्चर सबका दिखा देना कि ये मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ है, या ये मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, सब कुछ दिखाना जो है वो डिफ़िकल्ट है। मोर एम्फेसिस इज गिवन टू द काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स लेस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। आगे जो है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, तो पहला है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स, मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अंडर द क्राफ्ट मेथड फैक्ट्रीज प्रोड्यूस ओनली अ फ्यू पीसेस विच आर मेड टू ऑर्डर। जो क्राफ्ट मेथड होता है उसमें क्या होता है कि ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही जो बनाया जाता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, इसलिए उनके कॉस्ट जो है वो हाई होते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हम देखें तो जो मास प्रोडक्शन होता है, किसी भी गुड्स का मास प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो कैसे होता है, इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट बाय ईच वर्कर परफॉर्मिंग ओनली वन टास्क रिपीटेडली। अगर लार्ज क्वांटिटी में किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें क्या है, लेबर जो है वही काम करते हैं जो रिपीटेडली एक ही चीज़ को बना रहे हो। आगे है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दोनों सेम है, बस इसमें मैन्युफैक्चरिंग में है और ये मैन्युफैक्चरिंग के साथ इंडस्ट्री भी ऐड हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग लिटरली मीन्स टू मेक बाई हैंड।
मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, मेक बाय हैंड, बट अब क्या हो गया है कि अब मेड बाय मशीन्स भी होने लगे हैं यूज़। ये प्रोसेस क्या है, इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स फॉर ऑफ हायर वैल्यू फॉर सेल इन लोकल और डिस्टेंट मार्केट्स, की हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैसा प्रोसेस है जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल्स को वैल्यूएबल प्रोडक्ट में, फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जाता है। आगे हमारा कॉन्सेप्चुअली एन इंडस्ट्री इज अ जियोग्राफिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स under a management system. As the term industry is comprehensive, it is also used in synonyms with manufacturing. When one use terms like steel industry and chemical industry, one think of factories and processes. इसमें क्या होता है, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग का एज a synonym भी यूज होता है, but there are many secondary activities which are not carried on factories, such as what is now called द इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। बहुत सारे ऐसे भी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं जो कि इंडस्ट्री में नहीं आते हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या है, वो है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और दूसरा है टूरिज्म इंडस्ट्री। आगे हमारा मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन टॉपिक क्या है वो हम देख लेते हैं। मैकेनाइजेशन है हमारा, मैकेनाइजेशन रिफर्स टू यूजिंग गैजेट्स विच एक्म्प्लाइज टास्क। मैकेनाइजेशन में क्या होता है कि बहुत सारे गैजेट्स का यूज़ होता है और ये कम्प्लीटली टास्क को ख़त्म कर देता है, कंप्लीट कर देता है। ऑटोमेशन विदाउट एड ऑफ ह्यूमन थिंकिंग ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज द एडवांस स्टेज ऑफ मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन में क्या है, ह्यूमन बींग्स का जो, अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, तो उसमें ह्यूमन बींग का थिंकिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता है। वो मशीन अपने आप बस उसको सेट कर दीजिए, वो काम पूरा का पूरा कर देता है। ऑटोमेटिक फैक्ट्रीज विथ फीडबैक एंड क्लोज्ड लूप कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम वेयर मशीन्स आर डेवलप टू थिंक हैव स्प्रंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अब क्या हो रहा है, मशीन काम कर रहा है जिसमें कि ह्यूमन बींग्स को थिंक करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो मशीन खुद ही अपना सारा का सारा काम कर लेता है और वो भी काफ़ी आसानी से। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। Technological innovations through research and development strategy are an important aspect of modern manufacturing for quality control, eliminating waste and inefficiency and combating pollution. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जैसे ही हुआ जो है, उसके साथ साथ क्या हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग भी मॉडर्न हो गई। अब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से जितने भी वेस्ट प्रोडक्शन होते थे, इनएफिशिएंसी होती थी, पॉल्यूशन होता था, वो सारे क्या हो रहा है, रिमूव हो रहे हैं अब धीरे धीरे। आगे जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो देख लेते हैं। तो पहला है अ कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी। मशीन टेक्नोलॉजी के इसमें कॉम्प्लेक्स है। एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स विथ लेस इफर्ट एंड लो कॉस्ट। लेबर को कैसे स्पेशलाइज किया गया, कैसे डिवाइड किया गया है, तो उसमें लेबर ऐसे यूज होते हैं कि गुड्स बहुत सारा प्रोड्यूस होता है और एफर्ट जो है कम लगाना पड़ता है, कॉस्ट भी लो होता है। फास्ट कैपिटल यूज होता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक कि मॉडर्न आ सकता है एग्जाम में, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, तो आप ये पाँचों लिख सकते हो। आगे है अनइवन जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। मेजर कंसंट्रेशंस ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग हैव फ्लोरिश्ड इन अ फ्यू नंबर ऑफ प्लेसेस। जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ही फ्यू नंबर ऑफ प्लेसेस पे यूज़ हो रहा है। तो जैसे जैसे हम देखेंगे धीरे धीरे उसमें क्या है, पहले मशीन वगैरह की यूज़ थी मैन्युफैक्चरिंग के, अब क्या है, अब जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। दिस कवर लेस दैन 10% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। दिस नेशंस हैव बिकम द सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। जहाँ पे मॉडर्न मैकेनाइजेशन का यूज़ हो रहा है वहाँ पे है मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे यूज़ हो रहा है वो क्या है, सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। हाउएवर इन टर्म्स ऑफ द टोटल एरिया कवर, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स आर मच लेस conspicuous and concentration on the much smaller areas than that of agriculture due to greater intensity of the processes. For example, 2.5 square kilometer of American corn belt usually includes about 4 large farms employing अबाउट 10-20 वर्कर्स सपोर्टिंग 50 to 100 पर्सनस। तो यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर 2.5 स्क्वायर किलोमीटर में अगर अमेरिकन कॉर्न बेल्ट है तो वहाँ पे क्या होगा, 10 से 20 वर्कर्स काम कर रहे होंगे या फिर 50 to 100 पर्सनस, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे क्या है कि अगर यहीं पे कोई फैक्ट्री लगा दिया गया है तो उसमें 1000 ऑफ वर्कर्स काम करेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस बताया गया है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसमें कितने लोग काम करेंगे, और वहीं पर अगर कुछ ऐसा है, अगर वहीं पर हम देख लें कि 10-20 वर्कर्स काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल एरियाज़ है तो उसमें क्या है कि कम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पे कोई इंडस्ट्री लग जाए तो वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करेंगे। आगे इंडस्ट्रीज मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट। देयरफॉर इंडस्ट्रीज शुड बी लोकेटेड एट पॉइंट्स वेयर प्रोडक्शन कॉस्ट आर मिनिमम।
सम ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन आर एज अंडर। तो अब हम क्या देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से लोकेशंस हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाई जा सकती हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं। तो एक्सेस टू मार्केट, पहला क्या है, मार्केट में होना चाहिए, मार्केट के नज़दीक होना चाहिए। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर गुड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। मार्केट मीन्स पीपल हु हैव अ demand for these goods and also have the purchasing power, ability to purchase, to be able to purchase from the seller at a place. Remote areas inhabited by a few people offer some small markets. The developed regions of Europe, North America, Japan and Australia provide large global markets as the purchasing power of people is very high. The densely populated regions of South and Southeast Asia also provide large markets. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे जगह होंगे वहाँ पे स्मॉल मार्केट्स होंगे, लेकिन वही अगर हम ले ले बड़े बड़े प्लेसेस को, जैसे हो गया यूरोप, हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये सब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स है, इसलिए यहाँ पे जो पीपल्स हैं, परचेज करने वाले जो लोग हैं, परचेजिंग पावर जो है वो काफ़ी हाई है। वही अगर हम विलेज एरियाज़ में ले लें तो वहाँ पे क्या होगा, परचेजिंग पावर हाई होगा, परचेसिंग पावर जो पीपल का होगा वो बहुत ही कम होगा। सॉरी, अगर हम छोटे जगहों की बात करें तो परचेजिंग पावर कम होगा, और अगर बड़े जगहों की बात कर ले तो वहाँ पे परचेजिंग पावर ज़्यादा होता है। आगे हमारा सम इंडस्ट्रीज सच एज एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हैव अ ग्लोबल मार्केट। द आर्म्स इंडस्ट्री ऑल्सो हैव ग्लोबल मार्केट्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी ग्लोबल मार्केट है, और जो आर्म इंडस्ट्री है उसका भी ग्लोबल मार्केट है। नेक्स्ट हमारा एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज शुड बी चीप एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट। ईजी और ट्रांसपोर्ट के लिए ईजी होगा और सस्ता होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, इंडस्ट्री बैठाया जा सकता है। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन चिप, बल्की एंड वेट लॉसिंग मटेरियल्स आर लोकेटेड क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स सच एज स्टील, शुगर एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज। इसके नज़दीक में इंडस्ट्रीज लगाया जाता है ताकि उन्हें चिपली सारी चीज़ें अवेलेबल हो, अच्छे से अवेलेबल हो। पेरिशेबिलिटी is a vital factor for the industry to be located closer to the sources of raw material. Agro processing and dairy products are processed close to the sources of farm produce, milk और milk supply रिस्पेक्टिवली। तो पहला क्या है, एग्रो प्रोसेसिंग, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनकी इंडस्ट्रीज़ भी जो है आसपास लगाई जाती हैं। और डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर डेयरी एग्रीकल्चर हम बोल सकते हैं, अगर उससे रिलेटेड चीज़ें बनानी है तो उसका इंडस्ट्री भी क्या होगा, उसके आसपास लगाया जाएगा। एक्सेस टू लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। लेबर सप्लाई होना चाहिए, इसलिए सम टाइप्स ऑफ manufacturing still require skilled labor. Increasing mechanization, automation and flexibility of industrial process have reduced the dependence of industry upon the laborers. अभी भी कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जिनको स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि मशीन्स इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जा रहा है कि उसकी वजह से जो लेबर का यूज़ है वो रिड्यूस कर दिया गया है, वो रिड्यूस हो रहा है धीरे धीरे। एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी का अवेलेबल होना ज़रूरी है। इंडस्ट्रीज विच यूज़ मोर पावर आर लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई सच एज एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। अगर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री लगाना है तो वो कहाँ पे लगाया जाता है, जहाँ पे पावर जनरेट होगा उसके आसपास लगाया जाएगा। अर्लियर कोयल वॉज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। टुडे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मैनी इंडस्ट्रीज। और आज क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और उससे पहले क्या होता था कि कोयल यूज़ होता था मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो अगला है वो है हमारा एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। Speedy and efficient transport facilities to carry raw materials to the factory and to move finished goods to the market are essential for development of industries. तो communication facilities और transportation क्यों होना चाहिए इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, बिकॉज तभी क्या होगा कि रॉ मटेरियल्स ईजिली फैक्ट्री तक पहुंचेगा और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होंगे वो मार्केट तक पहुंचेंगे। अगर ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा अच्छा सा तो क्या होगा कि इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं कर पाएगी, नहीं चल पाएगी। The cost of transport plays an important role in the location of industrial units. Western Europe and Eastern North America have a highly developed transport system which has always induced the concentration of industries in this area. नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में और ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में क्या है, हाईली डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। मॉडर्न इंडस्ट्री इज inseparably tied to transportation system. Improvement in transportation led to integrated economic development and regional specialization for manufacturing. जो ट्रांसपोर्टेशन में इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो इसकी वजह से क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी ग्रो कर रही हैं।
जो आगे वो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नीड फॉर इंडस्ट्रीज फॉर द एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कम्युनिकेशन भी होना ज़रूरी है। अगर कोई भी सामान अगर कहीं भेजा जा रहा है, रॉ मटेरियल्स भेजा गया तो वहाँ तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा, या फिर यहाँ से जब फिनिश प्रोडक्ट्स कहीं भेजा जा रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, तो ग्लोबल मार्केट्स तक पहुँचा या नहीं पहुँचा, इसके लिए कम्युनिकेशन जो होना है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, कम्युनिकेशन। आगे है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट्स अडॉप्ट रीजनल पॉलिसी टू प्रमोट बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हैंस सेट अप इंडस्ट्रीज इन पार्टिकुलर एरियाज। गवर्नमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा रीजनल पॉलिसीज़ क्या कर रही है, अडॉप्ट कर रही है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो बना रहे, उसमें बैलेंस बना रहे। एक्सेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमीज लिंक बिटवीन इंडस्ट्रीज। जो एक्सेस टू एग्लोमरेशन है उसको हम लिंक बिटवीन इंडस्ट्रीज भी बोल सकते हैं। मैनी इंडस्ट्रीज बेनिफिट्स फ्रॉम नियरनेस टू अ लीडर इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्री। बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे बनाए जाते हैं जो बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के कनेक्टेड होते हैं। दिस बेनिफिट आर टर्म्ड एज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। सेविंग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द लिंकेज विथ एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। दिस फैक्टर्स ऑपरेट टुगेदर टू डिटरमाइन इंडस्ट्रियल लोकेशन। इसमें क्या होता है कि ये कोई छोटी इंडस्ट्री है तो वो बड़ी इंडस्ट्री से कनेक्टेड होती है। यहाँ पे है फूडलूस इंडस्ट्री। ये क्या है? फूडलूस इंडस्ट्रीज कैन बी लोकेटेड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लेसेस। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल, वेट लॉसिंग और अदरवाइज। ये क्या होता है? ये किसी रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट नहीं होता। दे लार्जली डिपेंड ऑन कॉम्पोनेंट पार्ट विच कैन बी ऑब्टेन्ड एनीवेयर। दे प्रोड्यूस इन ए स्मॉल क्वांटिटी एंड ऑल्सो एम्प्लॉय अ स्मॉल लेबर फोर्स। इसमें क्या होता है? स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस भी होता है और जो लेबर फोर्स होते हैं वो भी कम लगते हैं। दीज आर जनरली नॉट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। द इम्पोर्टेंट फैक्टर इज देयर लोकेशन इज एक्सेसिबिलिटी बाय रोड नेटवर्क। ये क्या होता है कि ये कोई पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज नहीं होते हैं। आगे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, इनपुट्स, रॉ मटेरियल्स, आउटपुट, प्रोडक्ट्स एंड ऑनरशिप। तो पहला जो है वो हम साइज का पढ़ लेते हैं। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज। The amount of capital invested, number of workers employed and volume of production determine the size of industries. तो जो कैपिटल इन्वेस्ट होता है किसी भी इंडस्ट्री में वो कितना है, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने काम कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये क्या करता है? किसी भी इंडस्ट्री का साइज डिटरमाइन करता है। अकॉर्डिंगली इंडस्ट्रीज में बी क्लासिफाइड इनटू हाउस होल्ड और कॉटेज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। अब इसमें भी बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है। पहला हाउस होल्ड, कॉटेज जिसको बोल सकते हैं हम, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और आगे की वीडियोस में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो गाइस आप आई होप आपको ये चैप्टर जो है समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के अगले पार्ट के साथ। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ भी मिलती रहे।